प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको राजस्थान के खनिजों के संदर्भ में और इस मानचित्र के माध्यम से जानकारी साझा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व की वीडियो में हमने धात्विक खनिजों के बारे में चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम कुछ चुनिंदा ऐसे अधात्विक खनिजों के बारे में चर्चा करेंगे जो सामान्यतः राजस्थान में अधिकांश क्षेत्रों में या अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभ्रक हम एक ऐसा खनिज है जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। अभ्रक, माइका जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो अभ्रक राजस्थान का एक उपयोगी और बहुमूल्य खनिज है और इस खनिज के उत्पादन के मामले में राजस्थान का भारत में थर्ड पोजीशन है राजस्थान की, और लगभग 22% उत्पादन राजस्थान भारत में अभ्रक का करता है। यदि हम इसके उपयोग के बारे में देखें तो विद्युत संबंधी मामलों में इस खनिज का अधिक उपयोग है। विद्युत में देखिए, विद्युत में उपयोग है। इसके अतिरिक्त सजावटी चीज़ों में उपयोग है। इसका आभूषणों में इसका उपयोग है और वायुयान, मोटरयान आदि में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि इसके उत्पादन क्षेत्रों को देखें हम, तो आपको इस मानचित्र के माध्यम से हम बता पाएंगे कि अभ्रक का राजस्थान में जो उत्पादन है वो लगभग 30,000 से 32,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अभ्रक का उत्पादन होता है। और यहाँ एक जो पेटी है वो उत्तर पूर्व में सीकर से लेकर के, यानी कि यहाँ से लेकर के और दक्षिण पश्चिम उदयपुर तक विस्तृत है। एक पेटी है जो कि हम अरावली रेंज के सहारे इसको देख सकते हैं। अब इसमें वो विशिष्ट क्षेत्र जहाँ पर अभ्रक का उत्पादन होता है, जिनमें भीलवाड़ा एक प्रमुख जिला है जहाँ पर अभ्रक का उत्पादन होता है। ये भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है और उदयपुर, नज़दीक ही उदयपुर है। इन दो जिलों में अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक होता है और ये दो जिले राजस्थान का लगभग 75% उत्पादन करते हैं। यदि हम विशिष्ट क्षेत्र के रूप में भीलवाड़ा का अध्ययन करें, और इसको जैसा कि मैं आपको जूम करके बता पाऊँगा कि देखें आप, ये आपको इस मानचित्र पर भीलवाड़ा आपको दिख ही रहा है। और यहाँ पर इस भीलवाड़ा ज़िले में और कुछ जो जगह हैं उनमें नाथ की नेरी, ये जगहों के नाम हैं। नाथ की नेरी, इसके अतिरिक्त आपको चापरी, भानकिया, खोगास, इसके अतिरिक्त गोरखत, बेमारी, कोचरिया, कोकुलपुरा आदि हैं। तो दूसरी तरफ जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है, आप इस उदयपुर डिस्ट्रिक्ट को देखें। ये जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर चंपागुड़ा, धौलामेत्रा, गालवा प्रमुख खाने हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, दूसरी तरफ हम उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को देखें, जिसको हमने आपसे कहा था कि ये जो क्षेत्र है जिसमें जयपुर एवं टोंक जिले आते हैं, जयपुर और टोंक जिले, और यहाँ पर टोंक में वर्षा, मानखंड, शंकरपाड़ा, मेराऊ, धौली, धौली, इसके अतिरिक्त वर्षा, मानखंड, ये कुछ प्रमुख जगह हैं। लेकिन यहाँ पर दक्षिण की मात्रा में कम उत्पादन होता है अभ्रक का। यहाँ राजस्थान की जयपुर ज़िले में दतूली गांव के पास, माधवराजपुरा के पास भी एक मोती खान है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। मोती खान जयपुर ज़िले में अभ्रक की।
इसी प्रकार कुछ अन्य खान हैं बंजारी, लक्ष्मी, भोजपुरा आदि। कुछ अन्य क्षेत्र इन दो मुख्य क्षेत्रों के जो अतिरिक्त हैं उनमें सीकर जिले में काचरवाड़ा, सीकर जिले में काचरवाड़ा और मकरी क्षेत्र, अलवर में भी है कुछ मात्रा में उत्पादन, अजमेर में किशनगढ़, ब्यावर के आसपास और पाली डिस्ट्रिक्ट, ये कुछ अन्य अभ्रक के उत्पादक क्षेत्र हैं। उत्पादन के दृष्टिकोण से अभ्रक को हम देखें तो 1972 में जहाँ पर लगभग 2000 टन उत्पादन हुआ था अभ्रक का, और वो धीरे धीरे 1972 में लगभग 2000 टन उत्पादन हुआ था, जो 1973 में और भी कम हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ करके और 1995-96 में देखें तो लगभग 170 टन हो गया था। 1995-96 में देखें तो लगभग 170 टन उत्पादन हो गया था। धीरे धीरे और ये उत्पादन बढ़ता गया। 2003-04 का उत्पादन देखें, 2003-04 का उत्पादन देखें तो लगभग 361 टन उत्पादन हुआ था। तो धीरे धीरे उत्पादन की मात्रा में बढ़ोतरी होती जा रही है। दूसरे अधात्विक खनिजों के रूप में देखें तो यूरेनियम एक प्रमुख खनिज है। यूरेनियम को देखें कि ये एक आणविक खनिज है, एटॉमिक खनिज है, और इसमें हमारे देश में कि इस राज्य में इस प्रकार का खनिज उपलब्ध है, और राजस्थान में इसका जो उत्पादन है वो मुख्यतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर के किशनगढ़ क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है। अन्य जो अधात्विक खनिज हैं उनमें लिथियम, बेरिल, ये कुछ छोटे छोटे और कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिज हैं। अब हम देखेंगे उर्वरक खनिज, फर्टिलाइज़र जो मिनरल्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। उर्वरक खनिज में पहला जो नाम है वो जो प्रसिद्ध है वो है जिप्सम। जिप्सम के बारे में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में भारी मात्रा में इसका उत्पादन होता है, और लगभग 94% जिप्सम का उत्पादन ये इस उर्वरक खनिजों के रूप में होता है, और 75% रॉक फॉस्फेट का उत्पादन राजस्थान में उर्वरक खनिज के रूप में होता है। और जिप्सम अधिकतर शुष्क, अर्धशुष्क और ऊसर मिट्टी में मिलने वाला एक तहवार परत वाला खनिज है। इसके उपयोग को देखें तो रासायनिक उर्वरक बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में, रंग रोगन में आदि में जिप्सम का इस्तेमाल होता है। उत्पादन जो क्षेत्र है जिप्सम की, उनमें हम देखें बीकानेर और नागौर जिला सर्वाधिक मात्रा में जिप्सम का उत्पादन होता है। बीकानेर में और नागौर में, ये आपका बीकानेर है और यहीं पास में नागौर है, तो ये पूरी बेल्ट है। हम इसको देख सकते हैं कि ये पूरी बेल्ट है जो कि जिप्सम का उत्पादन करती है, और यहाँ देश का लगभग 94% जिप्सम का उत्पादन होता है इस क्षेत्र में, 94% इन दो जिलों में। और इसके अतिरिक्त यहाँ लगभग 100 करोड़ टन जिप्सम के भंडार हैं। ये भंडार हैं जिप्सम के इन जिलों में। अब नागौर क्षेत्र को लें हम तो आप देखेंगे कि नागौर में जो प्रमुख खनन क्षेत्र हैं वहाँ नागौर जिला, और यहाँ पर आप देखेंगे कि 125 मीटर की गहराई तक इसकी परतें पाई जाती हैं, और प्रमुख जो जगह हैं नागौर में उनमें आपका
गोठ मांगलौद बहुत ही प्रसिद्ध जगह है और ऐसे प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछ लिए जाते हैं। गोठ मांगलौद ये प्रमुख जगह है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर गोटन, धकोलिया, भदवासी ये कुछ प्रमुख नागौर में खाने हैं जिप्सम की। बीकानेर के जो क्षेत्र है, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर का, उसमें हम देखें तो आप इस क्षेत्र में लगभग ये भारत का 70% और राजस्थान का 19% जिप्सम यहाँ से निकाला जाता है। यहाँ आप देखें कि बीकानेर भटिंडा जो रेल मार्ग है वो बीकानेर जिले के जमसर जो क्षेत्र है वो बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। जमसर या जामसर बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ का संपूर्ण उत्पादन जिप्सम सिंदरी जो बिहार में है, सिंदरी, उसके रासायनिक उर्वरक का जो कारखाना उसमें पहुँचता है। इसके अतिरिक्त यहाँ बीकानेर जिले में कानोई, हरकासर ये कुछ जगह हैं। कानोई, हरकासर, बहारू ये कुछ जगह हैं जहाँ पर जिप्सम का उत्पादन होता है, निकाला जाता है। जोधपुर, जैसलमेर, पाड़ी, बाड़मेर, पाली क्षेत्र में भी जिप्सम का उत्पादन होता है, लेकिन विरल और बिखरे रूप में यहाँ मिलता है। और जोधपुर जिले में फलौदी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर जिप्सम का उत्पादन होता है। जोधपुर में फलौदी के आसपास जो क्षेत्र है। और इसके अतिरिक्त यहाँ फलसून, ढकोरिया, मनीना, बदवासी, मिलगासी, खुताने ये कुछ जगहों के नाम हैं जहाँ पर जिप्सम का उत्पादन होता है। जिप्सम का उत्पादन जो 1970-72 में और 984,000 टन था वो धीरे धीरे बढ़ कर के और 1981-82 में भी इसका उत्पादन बढ़ा। 82 में हालांकि इसका उत्पादन में गिरावट आई, लेकिन हम ये देखें नवीनतम आंकड़ों में जो हमारे पास हैं वो 2008-9 का जो उत्पादन है, 2008-9 उसमें जिप्सम का उत्पादन राजस्थान में 4,142,000 टन इसका उत्पादन हुआ। इस प्रकार जिप्सम का जो उत्पादन है वो राजस्थान में एक महत्वपूर्ण और पायदान पर है। अब हम दूसरा खनिज लेते हैं रॉक फास्फेट, जो भी एक उर्वरक खनिज है रॉक फास्फेट। तो रॉक फास्फेट में हम देखेंगे कि रॉक फास्फेट ये जो खनिज है वो इसका जो महत्व है वो राजस्थान के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके उत्पादन क्षेत्रों में हम देखेंगे कि उदयपुर ज़िले का जो झामर कोटड़ा जगह है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। झामर कोटड़ा जगह, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जगह हैं जिनमें दाकन कोटड़ा है, सीसरमा है, भिंडर है, नीमच माता है, करवरी, बेलागढ़, बड़गाम, निवानिया, ऐसे कुछ अन्य जगहों के नाम हैं जहाँ पर रॉक फास्फेट का उत्पादन उदयपुर में होता है। इसके अतिरिक्त अकेले झामर कोटड़ा की हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 5.5 करोड़ टन की सुरक्षित भंडार हैं इसके रॉक फास्फेट की। और झामर कोटड़ा देश का सर्वाधिक रॉक फास्फेट उत्पादन करने वाला और खान है, क्षेत्र है झामर कोटड़ा। कई बार ये प्रश्न और प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसलिए प्रिय विद्यार्थियों इसका ध्यान रखो झामर कोटड़ा का। इसके अतिरिक्त जैसलमेर जो क्षेत्र है, जैसलमेर से बाड़मेर वाला जो एरिया है वहाँ पर भी और फतेहगढ़ तथा बिरमानिया के समीप और इसकी रॉक फास्फेट की खानें हैं। इसमें जैसलमेर का जो हिस्सा है, जैसलमेर के आसपास का जो बिरमानिया की जो खानें हैं फतेहगढ़ के पास, वहाँ पर रॉक फास्फेट मिलता है।
इसके अतिरिक्त उर्वरक खनिजों में हम पाइराइट का भी अध्ययन करते हैं। पाइराइट और इसका जो उत्पादन है मुख्यतः सीकर के सलादीपुर में होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है, सलादीपुरा जगह, जहाँ पर पाइराइट्स का उत्पादन होता है। एक उर्वरक खनिज है। तो आज हमने इस वीडियो में उर्वरक खनिजों को पढ़ा। अगले वीडियो में और एक अन्य खनिजों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।